आज मैं आई फ्लू के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज समाज में देखने को बहुत सारा समय मिलता है कि आई फ्लू का समाज में बहुत ज़्यादा प्रभाव हो चुका है। तो आई फ्लू क्या होता है और आई फ्लू होने का क्या कारण होता है और आई फ्लू किसको ज़्यादा हो सकता है और उसे निदान या निजात कैसे लिया जा सकता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आई फ्लू होता क्या है। तो आई फ्लू एक प्रकार का आँखों का इन्फेक्शन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का आँखों का इन्फेक्शन होता है। आमतौर पर इसको कंजक्टिवाइटिस या पिंक फ्लू या रेड फ्लू भी कहा जाता है। आम भाषा में इसको आँख का आना भी कहा जाता है। तो आँख का जो भी सफ़ेद भाग होता है वह भाग जो है खास करके इसमें इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण आँख से आंसू आने लगता है, आँख लाल हो जाता है, दर्द करने लगता है, सूजन हो जाता है, जिससे देखने में कठिनाई होती है। लेकिन अब किस उम्र में यह ज़्यादा खतरा पहुंचा सकता है या ज़्यादा होने का भय है, तो खास करके बच्चा में, बूढ़े व्यक्ति में, जो भी कम इम्यूनिटी वाला व्यक्ति हो उस व्यक्ति में भी, और एलर्जी जो पेशेंट हो, जो व्यक्ति एलर्जी से ज़्यादा डिस्टर्ब हो, उस सब में इस सब होने की ज़्यादा संभावना है। लेकिन अब इससे बचाव क्या किया जा सकता है? बचाव में हम लोग तौलिया का प्रयोग ना करें, महिला जो होता है काजल का प्रयोग ना करे, आई लाइनर का प्रयोग ना करे, और 3 से 5 दिन आइसोलेट घर में रहे, आँख को बराबर छू छाप ना करे और चश्मा का प्रयोग करे। यह सब आपको इसका उपचार के रूप में बताया जा रहा है। और ख़ास करके जो आँख वाला, जो आँख का जो सफ़ेद वाला जो भाग होता है वह इससे ज़्यादा इन्फेक्शन आपको ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इससे बचाव का कारण किस उम्र में किस लोग को होता है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए। इसका बचाव क्या है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लिए। अब बात आती है कि अगर किसी व्यक्ति को आँख से आँख में अगर देखेंगे तो क्या आई फ्लू हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आई फ्लू तभी हो सकता है जब डायरेक्ट फ्लू, जब यह फ्लू जो होता है यह डायरेक्ट जो है कांटेक्ट में आए। यानी कहने का मेरा सेंस है जैसे आँख को छुए और किसी व्यक्ति को हमने फिर दोबारा छू दिया तो फिर उस व्यक्ति में हो जाएगा। लेकिन आँख से आँख अगर डायरेक्ट देखते हैं तो यह बीमारी कभी नहीं हो सकता है। यह जब ये हो सकता है यह फ्लू, या जब यह फ्लू डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तब यह आई फ्लू होने की संभावना है। खास करके देखिएगा आई फ्लू वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है और एलर्जी से भी हो सकता है। लेकिन मुख्य रूप से अगर कोई फ्लू होता है तो वायरल से होता है। क्या होता है? वायरस से। अब जो बर्ड फ्लू जो है, आखिर इस समय ज़्यादा बर्ड फ्लू देखने को क्यों मिल रहा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मानसून में कम तापमान और उच्च आर्द्रता के कारण लोग बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी के संपर्क में आता है, जिसके कारण इस तरह का बीमारी दिखने को मिलता है। तो ध्यान रखना है इसे कैसे बचा जाए। तो 3 से 5 दिन घर पर रेस्ट कीजिए, चश्मा का प्रयोग करें, आँख को बार बार छुए नहीं, तौलिया का प्रयोग ना करें, महिला काजल का प्रयोग ना करे, आई लाइनर का प्रयोग ना करे। ये तो आपका उपचार हो गया। अगर मान लिया जाए किसी व्यक्ति को अगर ये आई फ्लू थोड़ा सीरियस है तो पूछता है कि भाई कितना दिन तक इसका प्रभाव देखने को मिलता है? तो ध्यान रखिए, इसका अगर सीरियस अगर हो जाता है तो थोड़ा लगभग 15-20 या लगभग 1 महीना भी लग सकता है। ऐसे आमतौर पर अगर साधारण है आई फ्लू तो यह लगभग 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज यहीं तक। जय हिंद।